देखो, जीवन में जब भी हमें पद प्रतिष्ठा मिलता है ना, थोड़ा सा अभिमान जरूर साथ में मिलता है। जिस दिन अभिमान रहित हम हो जाएं, तभी भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। दक्ष को भी अभिमान हुआ। दक्ष ने जैसे सभा में सब कोई आए तो उस समय भगवान शंकर का उसने अपमान किया। अधिकार मिला तो अभिमान मिला। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानो हृदय तब आवा। जब उसको अधिकार प्राप्त हुआ, अभिमान भी प्राप्त हुआ। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पद प्रतिष्ठा पैसा सब कुछ पाने के बाद में अभिमान से दूर रह सके, बहुत कम। अगर आपके पास में सब कुछ होने के बाद भी आप में घमंड नहीं है, अभिमान नहीं है, तो समझो कि भगवान की कृपा है। ये अभिमान ऐसा वस्तु है जिसके कारण हम सबसे दूर हो जाते हैं, कोई हमें पसंद नहीं करता और भगवान के नजर से भी हम गिर जाते हैं। इसलिए अभिमान से बचने की कोशिश करिएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जैसे दक्ष प्रजापति ने अपनी सभा में सबको बुलाया, बड़े बड़े लोग आए, देवता लोग हैं, भगवान विष्णु भगवान शंकर उपस्थित हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता आए हैं। और जैसे सभा में दक्ष प्रजापति आया, सब कोई खड़े होकर के स्वागत करते हैं। लेकिन यहां पर केवल तीनों देवता आसन से खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। जैसे दक्ष प्रजापति ने देखा सब देवता तो खड़े हैं, त्रिदेव बैठे हुए हैं, उसको अभिमान तो था ही। उसने विचार किया, भगवान नारायण हम सबके पिता है, बैठे हैं, कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी मेरे पिता है, विराजमान है, कोई बात नहीं। लेकिन ये शंकर, ये तो मेरा दामाद है। और आसन से उठ करके स्वागत नहीं किया। दामाद होने के बाद तो व्यवस्था मिलाना चाहिए था, पहले से खड़े हो जाना चाहिए था। उसको बड़ा क्रोध आया। इस समय भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति ने अपना दामाद बना लिया था। अब उसके बाद श्री सुखदेव जी बोले, जैसे दक्ष को क्रोध आया, देखो जब भी आपको अभिमान होता है ना, तो छोटी छोटी बात पर क्रोध आता है। जिस दिन आपको लगेगा हम इतने बड़े, हमसे बड़ा कोई नहीं है, और वहीं पर थोड़ा सा व्यवस्था में कुछ कमी हो गया तो क्रोध आएगा। दक्ष ने देखा शंकर खड़ा होकर के स्वागत नहीं किया, तो उसने बड़े क्रोध में अपशब्द कहा। भगवान शंकर को विविध प्रकार से डांटा, गाली दिया, अपशब्द बोला। लेकिन भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं, इतने भोले हैं, चुपचाप सुनते रहे। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कोई सामने से आपको गाली दे और आप शांति से सुन सको, इतना धैर्य किसी में भी नहीं है। लेकिन भगवान शंकर शांति से सुन रहे हैं, सारी बातें सुनते हैं। जब अति हुआ तो उस समय भगवान वहां से खड़े हो गए, उठ गए और अपने कैलाश में चले गए। कहते हैं जब अति हो जाता तो सुनना नहीं चाहिए, सहन नहीं करना चाहिए। अगर आपको जवाब देने का मन नहीं है तो आप उठ करके चले जाओ। कोई आपको डांट रहा है, चिल्ला रहा है, गाली दे रहा है, तो उस समय आप वहां से चले जाओ, इसी में भलाई है। कोई आपको गाली दे, आप वापस उसको गाली देंगे तो उसमें और आप में क्या अंतर रहा? तो उस समय चुपचाप से खड़े होकर के चले जाओ। आज भगवान चुपचाप कैलाश चले गए। अब दक्ष ने विचार किया, इतना अपमान तो कम पड़ गया, और ज्यादा सुनाना था। तो उसने एक बार एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में संपूर्ण देवता को बुलाया। निमंत्रण पत्र में लिखा था कैलाश के मार्ग से होते हुए आना और साथ में अपनी पत्नियों को, देवियों को लेकर के आना। यज्ञ का दिन आया,
कैलाश पर्वत में माता सती के साथ में भोलेनाथ विराजमान है। तो बाहर से आवाज आता है, देवता देवियां गाते हुए, मधुर आवाज में कुछ गाते हुए जा रही हैं। मैया सती के कान में जैसे आवाज, आभूषण का आवाज, कुछ गाने का आवाज आया, जल्दी से बाहर चली गई। मैया ने देखा देवियां जा रही हैं, तो मैया ने पूछा आप लोग कहाँ जा रही हैं? देवताओं ने, देवियों ने कहा, अरे सती आपको नहीं पता क्या, आपके पिता के घर में यज्ञ हो रहा है। अब सती देवी को पता तो नहीं था, लेकिन मैया बोली कि मैं भी जाने की तैयारी कर रही थी, आप लोग चलिए हम आ रहे हैं। सती देवी अंदर गई, भगवान शंकर से बोली कि प्रभु मेरे पिता के घर में यज्ञ है और हमको चलना चाहिए, चलिए हम दोनों साथ में चलते हैं। लेकिन भोलेनाथ कहते देवी जहां से बुलावा ना आया हो ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। वैसे कहते हैं पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिन बुलाए भी आप जा सकते हैं, लेकिन अगर संबंध अच्छा नहीं है तो वहां जाना उचित नहीं है। प्यार से बोलो। तो आज भोलेनाथ भगवान शंकर जी, भोलेनाथ मैया को समझाते देवी वहां जाना उचित नहीं है। दक्ष प्रजापति भगवान से कितना नफरत करता, ये बात भगवान ने सती देवी को नहीं बताया। मैया खूब जिद करती, प्रभु चलिए ना, हम लोग चलेंगे तो पिताजी को अच्छा लगेगा। भगवान बोले कि नहीं नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए, बिन बुलाए हम कैसे जाएंगे। सती देवी खूब मनाती हैं। पहले कहा मेरे पिता के घर चलिए, अब भगवान नहीं माने तो मैया कहती है, आज सती देवी बोली कि प्रभु आप अपने ससुर के घर चलिए। प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम, पहले कहा मेरे पिता के घर चलो, मेरे पिता के घर चलो। भगवान नहीं माने तो मैया बोली कि आप ससुर जी के घर चलो। मैया को लगा कि शायद ऐसे बताऊंगी तो भगवान मान जाए, लेकिन भगवान बोले देवी मैं तो नहीं जाऊंगा। मैया ने खूब जिद किया, भगवान बोले मैं नहीं जाऊंगा, अगर आपको जाना है तो आप चले जाइए। देखो कोई भी व्यक्ति को आप एक बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 बार समझाएंगे, फिर भी ना मान रहे हो तो उस समय उसी अवस्था में छोड़ देना चाहिए। आपके बार बार समझाने पर आपकी बात को सामने वाला नहीं मान रहा है तो वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि वही होगा जो उसके भाग्य में होगा। जब उसे ठोकर लगेगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। प्यार से बोल दीजिए ना। तो आज मैया सती भगवान की बात को नहीं मानी। भगवान बोले ठीक है जाइए, अब हम ज्यादा नहीं रोकेंगे। तो जैसे माता सती भगवान को प्रणाम करके वहां से जैसे निकली, भगवान जानते हैं कि अब होने क्या वाला है, साथ में गण को भेज दिया। और जैसे सती मैया अपने पिता के भवन में पहुंची, पिता के घर में पहुंची, जितनी बहनें थी सब सती को देख करके हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। अरे सती तुम आ गई, आ जाओ। मुस्कुरा करके सती का स्वागत कर रही हैं। आपके किसी के घर पे जाने के बाद कोई आपका वेलकम कर रहा है मंद मुस्कान के साथ, अरे आप आइए आइए, स्वागत है, मुस्कान के साथ में आपका स्वागत कर रहा है तो समझो सही है। और लेकिन कोई बहुत मुस्कुरा रहा है, अरे आप आए बहुत अच्छा लगा, बार बार बिना बात के मुस्कुरा रहा है, बनावटी हंस रहा है, तो समझो कुछ गड़बड़ है। उस समय समझ जाना चाहिए कि जिस घर में हम आए हैं उसको हमारे आगमन से दुख हो रहा है, और वहां पर ज्यादा रुकना नहीं चाहिए, आप तुरंत वापस चले जाइए। आज यहाँ पर सती मैया के बहनों ने बहुत मुस्कान के साथ में स्वागत किया। अरे सती आ जाओ, तुम कैसे अकेली आ गई, और तुम्हारा पति वो कहाँ गया, पति को छोड़ के आ गई। विविध प्रकार के बातें करने लगे। अब सती मैया ने कहा कि माँ मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। सीधा यज्ञशाला में गई, जहाँ पर
यज्ञ हो रहा था। सती देवी को देख करके पिता दक्ष ने कहा, अरे बेटी तुम आ गई, आ जाओ, बहुत खुशी हुआ। हमने इसलिए निमंत्रण पत्र नहीं भेजा था, अगर हम भेजते तो वो शंकर भी साथ आ जाता। और जैसे मैया ने सुन लिया, यज्ञशाला की ओर देखा, यज्ञशाला में समस्त देवी देवता के लिए स्थान है, भाग है, केवल शंकर के लिए कोई स्थान नहीं, कोई भाग नहीं रखा गया। उस दृश्य को देख करके मैया आज क्रोध में लाल हो जाती है। सती देवी ने कहा कि अरे दक्ष, आज पिता नहीं कहा, सीधा नाम से पुकारा। आज मुझे तुम्हें अपने पिता कहते हुए शर्म आ रही है। इतना विशाल यज्ञ किया और भगवान शंकर का अपमान, और तुमने कैसे सोच लिया कि उनके अपमान से तुम्हारा यज्ञ सफल होगा। देखो, जिस यज्ञ में भोलेनाथ का अपमान किया गया हो, जिस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई जगह न दिया गया हो, वो यज्ञ कदापि पूर्ण होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान शंकर का स्थान रखना जरूरी है। आज सती देवी ने कहा, यज्ञ तो कर लिया पर तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, और मुझे तो धिक्कार है कि मैं तुमसे पैदा हो गई, तुम्हारी बेटी हूँ, तुमसे मिला ये गोत्र, तुमसे मिला ये नाम, इसके साथ में मैं जीना नहीं चाहती। अगर मैं भगवान के पास जाऊंगी तो वो मुझे दाक्षायणी कहेंगे, तुम्हारे नाम से जोड़ करके मुझे पुकारेंगे, और जो मैं कभी सुनना नहीं चाहूंगी। मैया ने अत्यंत क्रोधित होकर के योगाग्नि प्रकट किया और उसी अग्नि में अपने शरीर को समाप्त कर दिया। जैसे सती जी ने देह त्याग किया,